हेलो, हम नौलगढ़ में जीणगढ़ धर्मशाला में आए हैं। जो ये समाज ने अपने मेहनत द्वारा धर्मशाला का निर्माण किया है, काफ़ी सुंदर धर्मशाला बनी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने 52 साल से लंगर की व्यवस्था चलाई हुई है। जो मुहिम में सभी कार्यकर्ता, जो मेंबर्स, लालाजी खत्री जिनमें शामिल हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है लंगर को आगे बढ़ाने में। ये जोए साहब, ये लुधियाने के भाई साहब। कितने सालों से आपका यहाँ लंगर प्रणाली चले? 55। बहुत अच्छे लगा हमें, पहली बार आए हम लोग नौलगढ़ में, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आपका नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार जी जो है। और जो शंकर जी, आपके क्या व्यूज है? जय बाबारी साहब, जय बाबारी। और कैसा लगा आपको? मैं शंकर और लुधियाना और या नौलगढ़ का समाज है जो, उनमें कैसे चेंजेस आने चाहिए? हाँ, पहले तो आप सभी को जय बाबारी साहब। और इस बार मैं शंकर चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता, पटियाला पंजाब से। बेसिकली मैं सादलपुर से हूँ। और इस बार बाबा ने मुझे बुलाया है, रामदेव जी महाराज ने। और यहाँ पर जो जीणगढ़ समाज धर्मशाला है, उसकी यहाँ पर व्यवस्था नवलगढ़ की तरफ से जो मैंने व्यवस्था देखी, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। पिछले कई सालों से, 55 सालों से यहाँ पर जो आए हुए लोगों को उनकी आवभगत करना, उनका खान पान की व्यवस्था करना, रहन सहन की व्यवस्था करना, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो यहाँ पर धर्मशाला का निर्माण हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। ये मेन हॉल लंगर हॉल है, और उसके अलावा रहन सहन के लिए कमरे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो जीणगढ़ समाज, नवलगढ़ समाज के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, तो वो अपने ही जो यहाँ पुश्तैनी लोग हैं, उनसे ही यहाँ पर दो धनराशि एकत्रित करते हैं। और 4 दिन तक, अष्टमी, नवमी, भाद्र सुदी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, 8 टाइम वो लगातार बाबा के आए हुए भक्तों को भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, सामूहिक भोजन करवाते हैं। और रहन सहन की व्यवस्था ये निःशुल्क होती है। ऐसी तर्ज के ऊपर हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरे समाज के लोग हैं, अलग अलग जो संस्थाएं बन रखी है, अलग अलग कुछ जो बन रखे हैं, हमें उन सब को जागरूक करना चाहिए। हमें उन सब को जागरूक करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसी आओ भगत की कुछ जो भोजन होता है, वो सामूहिक भोजन। पटियाला के अंदर भी श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर है। उस मंदिर में आप दशमी के रोज सुबह, दशमी की सुबह आप देखोगे तो सुबह तकरीबन 4 से 5 हजार जो भक्तजन मंदिर में आते हैं, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। और बहुत सी ऐसी और भी निर्माण कार्य है जो यहाँ पर नवलगढ़ के अंदर है। अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो पारदर्शी होता है, और लुधियाना में ऐसी प्रणाली आप चाहते हो, कैसी होनी चाहिए? ये प्रणाली तो हर जगह ही होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। केवल पर्ची से निकले हुए प्रधान शायद वो काम नहीं कर सकते जो जनता ने चुने हो, हमारे समाज ने सामूहिक रूप से चुने हो, चुनाव प्रणाली से चुने हो। क्योंकि जब कोई चुनाव जीतकर किसी भी संस्था का अध्यक्ष बनता है, उसे पता होता है कि पहले जो प्रधान क्या काम अच्छे कर गए, क्या खामियां रह गई, उस खामियों को दूर करने के लिए जहां भी मतलब लुधियाना में जो आप चाहते हैं कि वो नए पद के जो अध्यक्ष पद के चुनाव हो, तो वहां के समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जो प्रधान जी काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जब तक हमारा तालमेल नहीं बनेगा, तब तक हम कुछ अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। समाज के लिए बहुत ऐसे काम है जो करने हैं। हमारी शिक्षा के लिए आज भी हमारे बच्चे पंजाब से IPS नहीं बन रहे, आज भी हमारे बच्चे फौज के अंदर नहीं जा रहे, डॉक्टर नहीं बन रहे। मैंने यहाँ की कार्य प्रणाली देखी, मुझे इतना अच्छा लगा, काफी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि हमारे लुधियाना के समाज भी इस तरीके का यहाँ से प्रेरणा ले, ताकि जो चुनाव है पारदर्शी ढंग से चलाए जाएं और निष्पक्ष, ताकि जीणगढ़ समाज धर्मशाला का निर्माण भी बहुत अच्छा हो, और एक से बढ़कर 4 धर्मशालाएं ऐसी बननी चाहिए। आपने जो प्रश्न किए वो एक बहुत बड़ी प्रणाली है जो आपने प्रश्न किए।
उसके अलावा भी समाज के बहुत से ऐसे काम हैं, समाज के ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारे होने चाहिए। आज हमारी जो बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, उनको सेमिनार मिलने चाहिए, जो काउंसलिंग मिलनी चाहिए। हमारे जिनगर समाज के लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो समय निकाल कर हमारे जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करें। तो जय खत्री जी का जो लुधियाना से है, सो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समाज में ऐसे लोग जो मीडिया कवरेज करते हैं, अच्छी कवरेज करते हैं, वो ऐसे और नौजवान होने चाहिए। क्योंकि समाज के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे, अगर उन मुद्दों के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, तो वो समाज के काम शायद नहीं हो पाएंगे। आज मैं नवलगढ़ के अंदर हूँ। मैं एक करंट जो विषय है, पूरे देश के अंदर हमारे जिनगर समाज के लोग गणपति जो महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जो शुरुआत हुई थी उस समय जो गणपति का खर्चा था बहुत सीमित था, आज ये बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, और बहुत से लोग वहां पर आते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग समुदाय से लोग जब समाज के बैनर से इकट्ठे होते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो आज खर्चा पूरे भारतवर्ष के अंदर गणपति महोत्सव में जो करोड़ों के लगभग करोड़ों से प्लस जो खर्चा शुरू हो चुका है, उस हमें गणपति महोत्सव करने चाहिए। लेकिन गणपति महोत्सव के खर्चे के अंदर कटौती करते हमारे जिनगर समाज के भविष्य अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो फीस नहीं भर पाते। लेकिन समाज के जो बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, उन उत्सवों में हमें कटौती करनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अक्सर मुझे पता चलता है उन बच्चों की काउंसलिंग की फीस नहीं भरी जाती परिवार से, लेकिन हमें जब गणपति महोत्सव करते हैं उन बच्चों की मदद करनी चाहिए। बहुत से ऐसे काम है समाज के जो अलग अलग शहरों के अंदर अभी कंप्यूटर सेंटर नहीं है हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आज का बच्चा कल का भविष्य होगा। जिस तरीके के हम खर्चे कर रहे हैं बड़े बड़े अच्छी बात है, लेकिन उन खर्चों के अंदर अगर हम कटौती नहीं करेंगे, हमारे समाज की जो युवती हैं, लड़कियां हैं, आज राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ लिख के अंदर बड़े बड़ी ओहदे के ऊपर हैं, लेकिन आज पंजाब की जो स्थिति है वो कुछ समझने लायक है, सोचने लायक है। आज हमारे समाज के बच्चे, उनके मुंह से शायद ये सुनने को कम मिलता है कि हम आईपीएस बनेंगे, हम बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे। ये कब सुनने को मिलेगा? क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे जिनगर समाज के लोग हैं, जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने समाज के उन लोगों तक पंजाब और हरियाणा में भी जाएं, अन्य राज्यों में भी जाएं, उन बच्चों को एक काउंसलिंग दीजिए, ताकि वो समाज के आज का जो बच्चा कल का भविष्य बनेगा। कुछ बच्चे संयुक्त होते जा रहे हैं, जो पारिवारिक पैतृक जो काम है, जूती बनाने का अच्छा काम है, ये मेहनत कश काम है, लेकिन उससे आगे हमें निकलना पड़ेगा। वो काउंसलिंग अच्छी अगर हमें मिलेगी, हमारे समाज के बच्चे आगे जाके आईपीएस बनेंगे, बड़े बड़े वकील जज बनेंगे। वो पंजाब से अभी आवाजें नहीं आ रही है। सो मैं उन सभी जो बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, अपने खर्चों में कटौती करते हुए उन बच्चों को भी काउंसलिंग दें। उन बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ लिख कर जब वो पढ़ लिख जाएंगे, वो बच्चे हमारे समाज को मजबूत करेंगे। आओ हम शिक्षित समाज बनाएं। बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित के साथ साथ हमें और भी कुछ जो समाज के काम करने हैं। जब तक हमारे नौजवान बच्चे मजबूत नहीं होंगे, आगे जो हमारा भविष्य शायद अच्छा नहीं होगा। मैं शंकर चौहान, यूट्यूबर, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में पहुंचाया जाए, ताकि एक नई जागृति हो। आप सभी का, जय जी का, और पूरे जो नवलगढ़ में आज समाज इकट्ठा हुआ है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो द्वारके नहाते की, बोलो जमलगढ़ तारे की। सो जय जी, आपका भी
आपको राजस्थानी मिर्ची लो भाई जी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और जो साहब क्या हाल है? नौलगढ़ में व्यवस्था अच्छी की गई है, तो लंगर वितरण किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु भोजन पंक्ति में बैठकर ग्रहण कर रहे हैं। लंगर की व्यवस्था यहाँ से चल रही है, नौलगढ़ राजस्थान।